का पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अशोक कुमार शर्मा, रिटायर्ड जज। इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ पर छोटी छोटी जानकारियां आपको कानूनी तथा अन्य प्रकार की जानकारियों से अवगत कराता आ रहा हूं। आज का इम्पोर्टेंट विषय है एक पक्षीय रूप से कब तलाक लिया जा सकता है, ऐसे कौन कौन से आधार हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शादी होने के बाद हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत शादी एक पवित्र बंधन है जिसे 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है। कोशिश यही कीजिए, शादी होने के बाद दोनों का सामाजिक परिवेश अलग अलग है, पारिवारिक परिवेश अलग अलग है। ऐसी स्थिति में किसी भी तरह पति पत्नी के मध्य तलाक की स्थिति मेरे मत में नहीं आना चाहिए। सबसे पहले आप सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का प्रयास कर सकते हैं कि शादी की पुनर्स्थापना दोबारा हो जाए। स्थिति न बनने पर जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हैं। सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत न्यायिक पृथक्कीकरण, आप अलग अलग रह सकते हैं। शायद कभी अकल में आ जाए पति के या पत्नी के, क्योंकि तुनक मिजाजी में छोटी छोटी बातों में मामला तलाक तक पहुंच जाता है और शादी विखंडित हो जाती है। एक साइकिल के जैसे 2 पहिए होते हैं उदाहरण के तौर पर, या बैलगाड़ी के, बिना उसके पति पत्नी सामंजस्य के परिवार को नहीं चला सकते। छोटी मोटी बातें हर परिवार में होती हैं, उनको एडजस्टमेंट के द्वारा ईगो न रखकर एक दूसरे से सहमति से निपटा लेना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। बहुत सारे परिवार आजकल विखंडित हो रहे हैं। कुछ तो संस्कार ऐसे हैं कि लोग एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों को तूल दे देते हैं, ईगो में झगड़े होते हैं। एक पक्षीय रूप से कुछ ऐसे आधार मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब किसी भी तरह से नहीं बनती है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट सेक्शन 9 में भी नहीं होता है, जुडिशियल सेपरेशन भी आप अलग अलग रह के देख लिए हैं, तो आप तलाक के कौन से ऐसे महत्वपूर्ण आधार हैं जो आपको जानना चाहिए। सबसे पहला है तो है एडल्ट्री, किसी दूसरे पुरुष या महिला के साथ आप रह रहे हैं जानबूझकर। दूसरा, मेंटल क्रूएल्टी देता है कोई एक दूसरे को, मानसिक तनाव, शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है। इसके बाद 2 साल से दोनों अधिक से अलग अलग रह रहे हैं पति पत्नी, उनमें सामंजस्य नहीं बन रहा है, धर्म परिवर्तन कर लिया है, रिलेशन उनके खराब चल रहे हैं, किसी तरह के आपके पास एविडेंस है, फोटोग्राफ हैं, वीडियोग्राफ हैं जिन्हें आप न्यायालय में प्रमाणित कर सकते हैं, शारीरिक संबंध किसी अन्य के साथ हैं, न्यूड फोटो हैं, तो इस तरह से आप, ये भी एक तलाक का आधार हो सकता है। और इंटेंशनली लड़ाई झगड़ा आपका आशयपूर्वक बेमतलब होता है, धर्म परिवर्तन कर लिया है, संन्यास ले लिया है, 7 साल से उसका कोई पता नहीं है, नपुंसकता एक ग्राउंड है, शारीरिक मानसिकता है, तो कोढ़ हो गया है, लेप्रोसी है। तो ये कुछ ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर पति पत्नी सिविल कोर्ट में अर्थात फैमिली कोर्ट में नोटिस वगैरह देने के बाद, या जैसा मैंने बताया सेक्शन 9 सेक्शन 10 मैरिज को रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाए, ऐसा प्रयास सेक्शन 9 में करना चाहिए। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट अर्थात पति या पत्नी एक दूसरे के साथ रहने के इच्छुक हैं, जुडिशियल सेपरेशन में भी रह लिए हैं, 2 साल से अधिक हो गए हैं, या ऐसे कई आधार जो मैंने अभी आपको बताया कि एडल्ट्री में रह रहा है, मेंटल क्रूएल्टी एक दूसरे को दे रहे हैं, बातचीत 2 साल से अलग अलग रह रहे हैं, शारीरिक मानसिक क्रूरता है, लड़ाई झगड़ा रोज छोटी छोटी बातों पर होता है, किसी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, संन्यास ले लिया है, 7 साल से उसका पता नहीं है, नपुंसक है, गंभीर शारीरिक मानसिक रूप से कोई रोग हो गया है, और आपको ऐसा लगता है कि अब आपकी बनी ही नहीं रही है पति पत्नी की, तो आप ये तलाक के इन आधारों पर कंटेस्टेड केस वकील के माध्यम से फाइल कराकर मेरिट पर, गुण दोष पर उसका निराकरण हो जाएगा। इन आधारों के किसी भी एक आधार के प्रमाणित हो जाने पर कोर्ट आपको तलाक की डिक्री दे देगी। आप अलग अलग हो सकते हैं, और उसके बाद जैसी भी स्थिति है, शादी करना है, अलग रहना है, अकेले रहना है, वो आप अपना सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक पक्षीय रूप से वन साइडेड कैसे आप तलाक ले सकते हैं कुछ आधार बताए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं अंत में फिर यही सुझाव दूंगा कि शादी होने के बाद पति पत्नी अलग ना हो, ये 7 जन्मों का पवित्र बंधन है। सप्तसदी आप आग के समक्ष फेरे लेकर एक दूसरे के साथी बने हैं, और अंत तक साथी बने रहिए जब तक जीवन है। तलाक एक अच्छी प्रक्रिया नहीं है, इससे दोनों परिवार का माहौल बिगड़ता है, पति पत्नी की जिंदगी खराब हो जाती है, बच्चों पर भी इसका विपरीत असर पड़ता है। तो ये मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको एडवाइस दूंगा कि
आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में न पड़िए। महिला सेल में भी कई महिलाएं शिकायत कर देती हैं। पति पत्नी का झगड़ा चौराहे पर ना आए, क्योंकि इससे समय की बर्बादी, सामाजिक प्रतिष्ठा खराब, रुपए पैसे की बर्बादी, मानसिक तनाव आना स्वाभाविक है। तो जुड़ जाइए इस चैनल से और यदि मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपकी छोटी छोटी कानूनी जानकारियां बढ़ाने के लिए इस चैनल पर नई नई जानकारियां ला रहा हूं। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटीएफ के नाम से है। कृपया उस चैनल से भी जुड़िए, उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक।